हेलो एवरीवन। सर्वक एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की क्लास में हम डेली करंट अफेयर्स में 26 मार्च 2022 की करंट अफेयर्स को देखेंगे। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड द न्यू कैप्टन ऑफ चेन्नई सुपर किंग। हाल ही में चेन्नई सुपर किंग्स का नया कप्तान किसे बनाया गया है? द राइट आंसर इज ऑप्शन फोर्थ, रविंद्र जडेजा को हाल ही में चेन्नई सुपर किंग्स का नया कप्तान बनाया गया है। इसके पहले धोनी, महेंद्र सिंह धोनी चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान रह चुके हैं। हम आपको बता दें, रविंद्र जडेजा चेन्नई सुपर किंग के तीसरे कप्तान हैं। धोनी और सुरेश रैना दोनों लोगों ने चेन्नई सुपर किंग्स की कप्तानी कर चुके हैं। अब हम बता दें कि आईपीएल टीम है चेन्नई सुपर किंग, तो आईपीएल की शुरुआत 2008 में हुई थी और आईपीएल इतिहास में सबसे ज़्यादा दूसरे सफल कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ही रहे थे। उन्होंने 4 बार आईपीएल जीता है, चाहे आईपीएल की ट्रॉफी जीती है 2010, 2011, 2018 और लास्ट 2021 ट्रॉफी चेन्नई सुपर किंग के द्वारा जीती गई थी, जिसमें कप्तान महेंद्र सिंह धोनी थे। और इनसे ज़्यादा बार मुंबई इंडियंस ने जीता है, जिसके कप्तान रोहित शर्मा हैं। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। हु वॉज अवॉर्डेड द अबेल प्राइज 2022। अबेल पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? द राइट आंसर इज ऑप्शन थर्ड, पी सुलिवन। अमेरिकन गणितज्ञ पी सुलिवन को अबेल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। हम आपको बता दें, अबेल पुरस्कार को मैथ का नोबेल पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है। इसकी स्थापना वर्ष 2002 में हुई थी और इसे नॉर्वेजियन गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है, जिसकी प्राइस होती है 7.5 मिलियन नॉर्वेजियन क्रोनर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। रिसेंटली आरसी लोहाटी पास्ड अवे इज रिलेटेड टू विच फील्ड। हाल ही में आरसी लोहाटी का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित है? द राइट आंसर इज, वह हमारे फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। वह हमारे पूर्व मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। इन्होंने वर्ष जून 2004 से अक्टूबर 2005 तक भारत के मुख्य न्यायाधीश के पद पर कार्य किया है। आरसी लोहाटी का पूरा नाम रमेश चंद्र लोहाटी है। 2006 में इन्हें तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने राष्ट्रीय कानून पुरस्कार प्रदान भी किया था। और हम आपको बता दें, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भारत के संविधान में आर्टिकल 124 में आता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। रिसेंटली डिस्कस्ड अविनाश सेबल हैज़ रिलेटेड टू विच फील्ड। हाल ही में चर्चित अविनाश सेबल का संबंध किस क्षेत्र से है? द राइट आंसर इज ऑप्शन सेकंड, स्पोर्ट्स। अविनाश सेबल एक एथलेटिक्स हैं। इन्होंने हाल ही में 3000 मीटर की स्टीपलेज में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। इन्होंने 8 मिनट 16 सेकेंड 16.21 सेकेंड में यह रिकॉर्ड बनाया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हेन वाज वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे सेलिब्रेटेड। विश्व क्षय रोग दिवस कब मनाया जाता है? द राइट आंसर इज ऑप्शन थर्ड, 24 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस मनाया जाता है। इस दिन ही रॉबर्ट कोच ने माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की खोज की थी, इसलिए इस दिन को ट्यूबरकुलोसिस डे मनाया जाता है। वर्ष 1982 में रॉबर्ट कोच ने इसकी खोज किया था। अब वर्ष 2022 का थीम है इन्वेस्ट टू इन टीबी सेव लाइव्स। बढ़ते हैं आज के हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच आईपीएल टीम डिड आईसीआईसीआई बैंक पार्टनर विथ टू लॉन्च क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए आईसीआईसीआई बैंक ने किस आईपीएल टीम के साथ साझेदारी की? द राइट आंसर इज ऑप्शन सेकंड, चेन्नई सुपर किंग। चेन्नई सुपर किंग्स के साथ आईसीआईसीआई बैंक ने क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए साझेदारी की। इस कार्ड को चेन्नई सुपर किंग आईसीआईसीआई बैंक क्रेडिट कार्ड के नाम से जाना जाएगा। अब आईसीआईसीआई बैंक ने ऐसा किया है, तो आईसीआईसीआई बैंक के बारे में जानते हैं। इसकी स्थापना वर्ष 1994 में हुआ था तथा इसका हेडक्वार्टर वडोदरा में स्थित है। चलते हैं आज के हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। एक्सपोर्ट रेडीनेस इंडेक्स इज रिलीज बाय हुम। निर्यात तत्परता सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? द राइट आंसर इज
ऑप्शन सेकंड, नीति आयोग के द्वारा निर्यात तत्परता सूचकांक जारी किया जाता है। अब नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना हुई थी। किसके स्थान पर इसकी स्थापना हुई थी? प्लानिंग कमीशन के स्थान पर इसकी स्थापना हुई थी। अब नीति आयोग है तो नीति स्टैंड्स फॉर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसके चेयरपर्सन भारत के प्रधानमंत्री होते हैं और भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं और वाइस चेयरमैन राजीव कुमार हैं और CEO अमिताभ कांत हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हेन वॉज पाकिस्तान डे सेलिब्रेटेड? पाकिस्तान दिवस कब मनाया जाता है? द राइट आंसर इज ऑप्शन सेकंड, 23 मार्च को पाकिस्तान दिवस मनाया जाता है। इस दिन पाकिस्तान दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 23 मार्च 1956 को ही पाकिस्तान में संविधान अपनाया गया था। जब 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ था तो भारतीयों ने अपना संविधान 26 जनवरी 1950 तक बना लिया था, परंतु पाकिस्तान में संविधान पहली बार 23 मार्च 1956 को बना था और पूर्ण रूप से संविधान यहाँ 1970 में बना था। यहाँ के लोग संविधान बनाने में काफ़ी देरी कर दिए थे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। रिसेंटली इन विच सिटी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेट द विप्लवी भारत गैलरी? हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में विप्लवी भारत गैलरी का उद्घाटन किया? द राइट आंसर इज ऑप्शन फर्स्ट, कलकत्ता शहर। प्रधानमंत्री मोदी ने कलकत्ता शहर में विप्लवी भारत गैलरी का उद्घाटन किया। यह उद्घाटन शहीद दिवस के अवसर पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया। यह गैलरी स्वतंत्रता संग्राम में क्रांतिकारियों के योगदान और ब्रिटिश औपनिवेश शासन के प्रति प्रतिरोध को प्रदर्शित करती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बाय विच कंट्री ब्रिक्स वैक्सीन R&D सेंटर हैज़ बीन लॉन्च्ड? किस देश के द्वारा ब्रिक्स वैक्सीन R&D सेंटर लॉन्च किया गया? द राइट आंसर इज ऑप्शन थर्ड, इंडिया, यानी कि भारत। हमारे देश भारत के द्वारा R&D वैक्सीन ब्रिक्स वैक्सीन R&D सेंटर लॉन्च किया गया। अब इसकी घोषणा वर्ष 2018 में ब्रिक्स सम्मेलन जोहान्सबर्ग के सम्मेलन में किया गया था। अब ब्रिक्स में किया गया था, ब्रिक्स के बारे में जान लेते हैं। ब्रिक्स इस्टेब्लिश हुई थी 2000 में और उस समय ब्राज़ील, रसिया, इंडिया और चाइना थे और वर्ष 2010 में साउथ अफ्रीका ने ज्वाइन किया था तो ये ब्रिक्स हो गया था। पहले ये BRIC था, अब बाद में 2010 में साउथ अफ्रीका का ज्वाइन करने के बाद ये ब्रिक्स हो गया था। ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका इसके फुल फॉर्म्स हैं। अब इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है शंघाई। तो आज के करंट अफेयर्स की क्लास में हम इतना रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं कल के करंट अफेयर्स के साथ कल के वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।